नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल में लंबे समय बाद मौसम ने बदली करवट। शिमला समेत हिमाचल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी, जबकि कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर के नैना देवी में हुई बूंदाबांदी। धर्मशाला के नड्डी और मैक्लोडगंज में गिरे बर्फ के फाहे। बर्फबारी के बाद सोमवार सुबह शिमला में खिली हल्की धूप, लेकिन बरकरार है दुश्वारियां। ताजा बर्फबारी के बाद सोमवार सुबह 10 बजे तक राज्य में एक नेशनल हाईवे व 87 सड़कों पर वाहनों की ठप्प आवाजाही। वही सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा, सिरमौर जिले में 457 बिजली ट्रांसफार्मर हैं प्रभावित। हिमाचल में हुई ताजा बर्फबारी के बाद एकाएक सैलानियों की संख्या में हुई है भारी बढ़ोतरी। शिमला के रिज मैदान पर बर्फ के फाहे गिरते ही झूम उठे सैलानी। बर्फबारी के बाद आने वाले दिनों में प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का जमावड़ा लगने की है उम्मीद। हालांकि निचले इलाकों के लोग बारिश और बर्फबारी का करें इंतजार। क्रिसमस से पहले हिमाचल में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबार में तेजी आने की है उम्मीद। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की वृंदावन की यात्रा। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से की मुलाकात और अपनी दिवंगत पत्नी के शव के बारे में की चर्चा। दरअसल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिमी अग्निहोत्री की हो गई थी अकाल मृत्यु। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने की थी उनकी अंतिम इच्छा, लेकिन वह इसे न कर सकी थी पूरा। हिमाचल प्रदेश में 150 से अधिक परियोजनाओं में लेट लतीफी पर सख्त हो गई है सरकार। इनमें सड़कें, पुल, स्कूलों और विभागों के भवन, टनल, मिनी सचिवालय सहित अन्य प्रोजेक्ट हैं शामिल। अगर एजेंसी और ठेकेदार समय पर पूरा नहीं करते काम तो उनकी सिक्योरिटी राशि में लगेगा कट। लोक निर्माण विभाग के कार्य की हर महीने होगी समीक्षा। इसमें प्रोजेक्टों के कार्यों की गति को लेकर की जाएगी चर्चा। सुक्खू सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के थोड़े ही दिन बाद हिमाचल में अफसरशाही की भी बदल जाएगी बागडोर। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मार्च 2025 में होंगे सेवानिवृत्त। हालांकि उससे पहले उनकी रेरा अध्यक्ष पद पर हो सकती नियुक्ति, तो वह सेवानिवृत्ति के निर्धारित समय से पहले भी पा सकती है नियुक्ति। हिमाचल के शहरी इलाकों में किचन गार्डन और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों व बगीचों के लिए आसानी से ऑर्गेनिक गोबर खाद होगी उपलब्ध। प्रदेश सरकार 11 दिसंबर से गोबर खाद खरीद योजना की करने जा रही औपचारिक शुरुआत। प्रदेश सरकार ने मंडी की फर्म को गोबर खाद पैकेजिंग और वितरण का सौंपा है काम। 5, 10, 25 और 50 किलो की पैकिंग में उपलब्ध होगी ऑर्गेनिक गोबर खाद। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन से कैथली घाटी के बीच 90% तक पूरा हो गया 4 लेन का निर्माण कार्य। हाईवे पर है ये दूसरे चरण का कार्य। इससे पहले परवाणु से सोलन के बीच 4 लेन का हुआ है निर्माण। दूसरे चरण की है यह खास बात कि 4 लेन की चौड़ाई भी हो गई अधिक। वहीं 4 लेन निर्माण होने से सड़क दुर्घटनाओं का भी कम हो जाएगा अंदेशा। पहले ही 1 लेन से दोनों ओर आवाजाही होने से दुर्घटनाएं भी होती थी अधिक। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु से चूल्हा उद्योगों का पूरी तरह से खत्म हो गया अस्तित्व। तो देश को 60% चूल्हा उपलब्ध करवाने वाले क्षेत्र में अब केवल रह गए 2 उद्योग। कारण यह है कि 2015 के बाद से अब तक प्रदेश को नहीं मिल पाए औद्योगिक पैकेज। कोरोना के बाद हालात और हो गए खराब। ऐसे में परवाणु में लगे 98% चूल्हा उद्योग दूसरे राज्यों में कर चुके हैं पलायन। हिमाचली सेब की मिठास जम्मू कश्मीर से लेकर पहुंचेगी लेह लद्दाख तक। उद्यान विभाग के पास पहली बार बाहरी राज्य से सेब के रूट स्टॉक की आई है डिमांड। इस साल जम्मू कश्मीर ने हिमाचल के उद्यान विभाग के पास 1,26,500 रूट स्टॉक का कर दिया था ऑर्डर। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में उगाया जाएगा हिमाचल का सेब। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा किसानों से खरीदी प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से पहले कृषि विभाग को आटे के दाम का भेजा गया था प्रस्ताव। इसमें 80 रुपए प्रति किलो तय किए गए थे आटे के दाम ज्यादा होने से सरकार ने इसे नहीं किया था मंजूर। अब दोबारा सरकार की ओर से इस आटे के दाम 50 रुपए प्रति किलो कर दिए गए हैं तय, ताकि आम लोग भी कम दाम पर ऑर्गेनिक मक्की के आटे की कर सके खरीद। तो ये थी हिमाचल की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।